एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मेटाबेसलेस पे आप सभी स्टूडेंट्स का एक नए टॉपिक के साथ स्वागत है। जो स्टूडेंट क्लास 10th में भी हैं 2024 में अपना एग्जाम देंगे, रेसिस्टिविटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बाकी डाउट्स को भी आप भेज सकते हैं, हम उस पर बेस्ट फैकल्टी के द्वारा वीडियो बना के अपलोड करेंगे और आने वाली एग्जाम में आपके लिए ये कैटलिस्ट की तरह यूज होगा। एक्चुअली रेसिस्टिविटी से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच अ मटेरियल अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि कोई भी आपका जो कोई मटेरियल होता है जहाँ से आप इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई कराते हैं, तो उस पूरे मटेरियल में चाहे गुड कंडक्टर हो या बैड कंडक्टर हो, एक प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। एक्चुअली रेसिस्टिविटी में एक और डेफिनेशन हम दे सकते हैं। वो क्या है कि एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका लेंथ आपका क्या है, जिसका लेंथ आपका 1 मीटर है, जिसका लेंथ आपका 1 मीटर है एंड जिसका एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो जो रेसिस्टेंस आएगा उस बॉडी का, वो हमारा क्या है, रेसिस्टिविटी होता है। मीन्स अगर जो वायर है, जो कंडक्टर है, उसका लेंथ अगर 1 मीटर हो, अगर उसकी एरिया जो है, उसका क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो रेसिस्टेंस आपको मिलेगा एक्चुअली वही आपकी रेसिस्टिविटी है। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा कि हाई रेसिस्टिविटी डेजिग्नेटेड पुअर कंडक्टर्स। ऐसे सारे सब्सटेंस जिनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है वो पुअर कंडक्टर होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, आप बहुत सारे एग्जांपल दे, जैसे आप कह सकते हैं कॉटन, ठीक है, कॉटन एंड पेपर, ये सब हमारे बैड कंडक्टर्स है बिकॉज इनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और रेसिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से उनका रेसिस्टेंस भी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से वो एक पुअर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। सबसे पहला आपको जो कॉमनली सिम्बलाइज्ड बाय ग्रीक लेटर, एक रो, RHO करके रो आता है। मैं आपको बता दूं कि इसको हम लिखते कैसे हैं। तो ये आपको इस तरह से लिख सकते हैं, इससे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रीक लेटर है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है कि रेसिस्टिविटी को जिस लेटर से यूज करते हैं वो लेटर एक्चुअली कहाँ से जनरेट हुआ है, मीन्स लैटिन है या ग्रीक है, कैसे भी, तो आप वहाँ पे ग्रीक वर्ड्स डालेंगे। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट अगर हम बात करें तो द वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द टेम्परेचर। बहुत सारे फैक्टर है, जैसे लेंथ है, एरिया है, तो इस पर तो रेसिस्टिविटी जो है हमारे डिपेंड करता है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बट इसके साथ साथ जो टेम्परेचर है इस पर भी रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है। अगर सपोज कीजिए कि एक रेसिस्टिविटी जो मेटालिक कंडक्टर की होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर में राइज होता है वैसे वैसे रेसिस्टिविटी बढ़ती है और वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ता है और वैसे वैसे वो एक बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। इस तरह से एक बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। बट इसमें एक ये भी है कि जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कार्बन एंड सिलिकॉन होते हैं, जनरली वो टेम्परेचर के राइज होने से, अगर टेम्परेचर राइज होगा, अगर मैं इसको एक नोट के फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसे नोट के फॉर्म में, तो अगर आप मेटल यूज कर रहे हैं तो मेटल में टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर के राइज होने से आपका रेसिस्टिविटी राइज होता है एंड इफेक्टिवली आपका रेसिस्टेंट राइज होता है और वो एक पुअर एक जो बैड कंडक्टर है उसकी तरह वो बिहेव करने लगता है, एक बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। अगर हम बात करें इन सेमी कंडक्टर्स में जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, अगर हम उसमें बात करें तो जो आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके टेम्परेचर बढ़ने से आपका रेसिस्टिविटी डिक्रीज होता है और रेसिस्टेंस भी डिक्रीज होता है और ये वो टाइम आने पे, एक टाइम के बाद और धीरे धीरे वो एक बेटर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, बेटर कंडक्टर की तरह वो बिहेव करने लगते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं स्क्रीन को साफ कर दूं तो आप देख सकते हैं, सबसे जो पहला पॉइंट आपका था, ये पॉइंट आपका था कि रेसिस्टेंस जो होते हैं, अगर लेंथ हमारा 1 मीटर है एंड जो एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो रेसिस्टेंस आएगा वो वैल्यू हमारा रेसिस्टिविटी हो जाता है। उसके बाद आपने देखा है कि भाई अगर कोई जितना ज़्यादा उसकी रेसिस्टिविटी है उतना पुअर कंडक्टर होता है। एंड फिर हमने देखा कि कॉमनली रो सेम इसको यूज करते हैं और फिर हमने देखा कि भाई एक मेटालिक में टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है एंड रेसिस्टेंस के बढ़ने से उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कम जाती है। सेमी कंडक्टर में जस्ट अपोजिट होता है। इसमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं तो रेसिस्टिविटी कम होती है और जनरली एक अच्छे कंडक्टर की तरह वो बिहेव करने लगता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि ये रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो बहुत नहीं, आप एक डिफरेंस यहाँ पे समझ सकते हैं, वो ये है कि रेसिस्टेंस इज प्रोड्यूसेस आफ्टर द अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस।
जब आप कंडक्टर को एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर देते हैं तो रेसिस्टेंस बिहेव करता है। और अगर वो जैसे सपोज कीजिए कि ये मेटल अभी नॉर्मली रखा हुआ है तो अभी भी इसमें रेसिस्टिविटी है बट अभी इसमें रेसिस्टेंस नहीं है। लेकिन जैसे आपने इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया एंड बैटरी से कनेक्ट होने के बाद जब इसमें आप इस एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करेंगे तब यहाँ पे रेसिस्टेंस वर्क करेगा। और अभी सपोज कीजिए कि ये अभी आप नॉर्मल इस कंडक्टर को यूज कर रहे हैं, नॉर्मली बस इस कंडक्टर को आपने अपने पास ऐसे रखा हुआ है, अभी इसको आपने किसी भी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट नहीं किया, मीन्स कि यहाँ पे कोई भी बैटरी एंड कोई भी सेल का आपने यूज नहीं किया हुआ है, तो अभी यहाँ पे रेसिस्टिविटी वर्क करेगी। मीन्स रेसिस्टिविटी एक नेचुरल रेसिस्टेंस है जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने पर होगा और नहीं होने पर भी होगा, बट रेसिस्टेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने के बाद ही वर्क करता है। जो फॉर्मूला है आपका ये निकालने का, तो सबसे पहले उस फॉर्मूला पे बात कर लेते हैं। तो जो फॉर्मूला है आपका ये कहता है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मीन्स जैसे जैसे लेंथ आपका बढ़ेगा वायर का वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। और जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का, मीन्स वायर एरिया जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। इसीलिए हम लोग जनरली कम लेंथ के वायर को यूज करते हैं और मोटे वायर के यूज को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि मोटे वायर का एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है एंड एरिया के ज़्यादा होने से वो रेसिस्टेंस का जो इफेक्ट है वो कम जाता है और वो हमारी एनर्जी को बहुत कम लॉस्ट करता है। अगर हम इन दोनों को अगर इसको और इसको साथ मिला दें तो ये हमारा वर्क हो जाएगा L/A एंड क्योंकि आप देख रहे हैं L ऊपर है एंड A नीचे है, तो हमने L को नोमिनेटर में रखा है एंड A को डिनोमिनेटर में। अब आपने पढ़ा होगा कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाता है तो वहाँ पे कांस्टेंट आता है और ये कांस्टेंट यहाँ पे रेसिस्टिविटी है, रो है। ठीक है, ये जो रो है आपका यहाँ पे, ये जो आपने रो लिखा है हमने यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही आपकी रेसिस्टिविटी है। एक सेकेंड में थोड़ा सा पेंसिल को और थिक कर दूँ। ये आपकी जो है ये आपकी रेसिस्टिविटी है, ये आपकी रेसिस्टिविटी है एंड ये आपका कांस्टेंट होता है, मीन्स सारे मटेरियल का अपनी अपनी रेसिस्टिविटी होती है। अगर हम बात करें कि यूनिट रेसिस्टिविटी की तो हम देख लेते हैं R इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला है ये आपका L/A है। सो आपका रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये A आपका लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से इनटू में जाएगा एंड ये L आपका नीचे आ जाएगा। अब अगर मैं सबके यूनिट पे बात करूँ तो जो यूनिट आपका होगा ये आपका हो जाएगा R का यूनिट। आप जानते हैं R का यूनिट आपका ओम होता है एंड एरिया का यूनिट आपका मीटर स्क्वायर होता है एंड लेंथ का यूनिट आपका मीटर होता है। तो मीटर से मीटर अगर कैंसिल होता है तो रो इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओम मीटर। इसका मतलब है रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है हमारा, सेंस यूनिट ऑफ जो रेसिस्टिविटी है, नॉट रेसिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी है ये आपका होता है ओम मीटर ये आपकी यूनिट होती है और ये आपको बहुत ही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फाइंड करने के लिए, यहाँ से ये आपका यूनिट हो गया। एंड अब हम चलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये है कि रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप क्वेश्चंस को रीड करते हैं तो आपको वहाँ पे गिवन लिखना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि लेंथ यहाँ पे 1 मीटर है एंड 1 मीटर रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये आपका पता नहीं क्या दिया रखा है यहाँ पे 262। उसके बाद इफ़ दी डायमीटर ऑफ वायर, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायमीटर भी आपको गिवन है 0.3 mm एंड मिलीमीटर आपका ऐसा यूनिट नहीं है। तो आपको पता है कि मिली सेंटी डेसी मीटर। तो आपको जस्ट नीचे आना है। तो आपको नीचे आने पे क्या करना होता है, आपको नीचे आने पे डिवाइड करना होता है और जितने स्टेप आप नीचे आ रहे हैं मीन्स आप यहाँ पे 1 2 3 स्टेप नीचे आ रहे हो तो आप 3000 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 0.3 अपॉन का 1000 तो ये डेसिमल के आपका एक जीरो नीचे आ जाएगा। तो 3 आपका ऊपर है और नीचे का जो 10 का पावर 4 है ये आपका ऊपर जाके हो जाएगा 10 का पावर -4 और यूनिट हमारा हो गया मीटर। और यूनिट जो हो गया हमारा ये हो गया हमारा मीटर। मैं इसे अलग से आपको ऐसे कर दूं ताकि आपको पता चले कि ये अलग है। देन अगेन हमारे पास क्या है, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर यहाँ पे नीदर डिक्रीजेज नॉर इंक्रीजेज। तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आपके बुक में 12.2 है, वहाँ से आप देख सकते हैं मटेरियल का रेसिस्टेंस क्या है और वो कौन सा मटेरियल है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो रेसिस्टेंस आपको दिया गया है यहाँ पे ये आपको रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर 1 मीटर लेंथ
एंड जो रेसिस्टिविटी यहाँ पे आपको दी गई रेसिस्टेंस ये 26 ओम है, ये आपका 2 नहीं है। तो जो रेसिस्टेंस है हमारा यहाँ पे आपका 26 ओम है। अगर हम कैलकुलेट करें तो रेसिस्टिविटी का हमने जो फॉर्मूला देखा था R इंटू ए बाई एल हो जाएगा। जो R है हमारा रेसिस्टेंस ये आप देख रहे 26 है, एंड जो ए हमारा एरिया, और आपको पता है कि जो मटेरियल होता है, जो सब्सटेंस है, इसमें क्रॉस सेक्शन होता है, एंड क्रॉस सेक्शन मीन सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन का लेंथ, एंड लेंथ आपका 1 है। तो यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे 26 इंटू यहाँ पे हम जो पाई का वैल्यू 3.14, एंड जो आर है हमारा रेडियस ये हमारा है, ये हमारा जो आपका डायमीटर है, तो इसका हम बाई 2 कर देंगे। तो 3/2 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका 1 है, तो डोंट गेट वरी। ओके, 26 इंटू 3.14 इंटू, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो 3/2 इंटू 3/2, एंड ये 10⁻⁻4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 10⁻⁻8, सॉरी -8, एंड 1 का हमको यूज नहीं करेंगे बिकॉज 1 से डिवाइड देने पे कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे और डील करें तो आपका क्या वैल्यू है, आपका 26 इंटू 3.14, 26 इंटू 3.14 इंटू जो हमारा है 3/2 इंटू 3/2 मीन्स कि हमारा है 9/4 10⁻⁻4। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो माफ़ कीजिएगा मैं अपना मोबाइल निकाल रहा हूँ। आप कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, 26 इंटू 3.14 इंटू 9 है हमारा, एंड बाई का क्या हमारा 4 है। सो जो मुझे मिला है, ये मुझे मिला है 183.69 इंटू 10⁻⁻4। अब अगर मैं एक बार और इसे डील करूँ तो मैं इसे 2 टाइम्स यहाँ ले आऊँ, तो ये हमारा हो जाएगा 18369 इंटू 10⁻⁻4, एंड ये हमारा जो 10⁻2 ये अगेन ऊपर जाके 10⁻⁻2 हो जाएगा, एंड ये -2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 18369 इंटू 10⁻�6, तो ये आपका ओम, ये आपका ओम मीटर, यही आपकी रेसिस्टिविटी हुई, ये आपकी रेसिस्टिविटी हुई। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, आप पॉज कर लें स्क्रीन को और इसे नोटेट कर लें। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़रूरी का क्वेश्चन है, आप देखेंगे बहुत टाइम इसको एग्जाम में पूछा जाता है। अ 4 ओम रेसिस्टेंस वायर इज डबल्ड इन लेंथ, मीन्स लेंथ को डबल किया गया और एरिया में कोई चेंजेस नहीं होगा, तभी हमें नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा रेसिस्टेंस है, फर्स्ट रेसिस्टेंस ये हमारा 4 ओम है, एंड जो लेंथ हमारा है, अभी हमें कुछ भी मान सकते हैं, तो जो हमारा लेंथ है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा लेंथ है ये हमारा L1 है, एंड जो हमारा एरिया है अभी ये हमारा A2 है। देन व्हाट इज़ द रेसिस्टेंस, व्हाट इज़ द रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी हो जाएगा हमारे यहाँ पे R इंटू A अपॉन L। तो जो R है रेसिस्टेंस है हमारा, ये हमारा 4 है, एंड जो A हमारा एरिया ये हमारा A2 है, सॉरी A1 है, क्योंकि हम अभी पहला वाला फाइंड करें, तो ये हमारा A1 है, एंड जो लेंथ हमारा ये हमारा L1 है। तो ये आपकी रेसिस्टिविटी निकली जब आपने कोई चेंजेस नहीं किया फर्स्ट। अब हम सेकंड में चलते हैं। अब जो हमारा रेसिस्टेंस है सेकंड, उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। लेंथ को क्या किया गया, लेंथ को डबल कर दिया गया, मीन्स ये पहले L1 था तो अब हो जाएगा 2L1, एंड जो एरिया है, एरिया में कोई भी चेंजेस नहीं है, मीन्स वो अभी भी A1 ही है। अब अगर हम रेसिस्टिविटी फाइंड करें तो जो अब रेसिस्टिविटी हमारा होगा वो होगा R, अभी हमें रेसिस्टेंस पता नहीं है, तो R2, जो हमारा नया वाला लेंथ है ये हमारा 2L2 है, सॉरी हमें एरिया ऊपर डालना होता है, जो हमारा R2 एंड इनटू का जो हमारा एरिया है इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एंड जो हमारा लेंथ है ये हमारा 2L2 है। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ सेकंड इक्वेशन से, तो मुझे क्या मिलेगा, रो अपॉन रो, रो अपॉन रो, और ये दोनों सेम होता है। मान लीजिए ये फर्स्ट है एंड ये सेकंड कंडीशन का है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू A1 अपॉन का L1 इंटू का 2L2, ये हमारा ऊपर आ जाएगा डिवाइड होने पे, एंड R2 इंटू का हमारा A1। अब आपको पता है कि एक बॉडी का रेसिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है, रेसिस्टिविटी, तो ये आपका सेम था, रो1 इक्वल टू रो2, ये कभी भी आपका चेंजेस नहीं होगा, तो ये 1 होता है।
एंड अब अगर हम बात करें तो ये जो हमारा L1 है, सॉरी यहाँ पे हम L1 लिखेंगे क्योंकि ये L1 का डबल था, तो L1, तो ये हमारा L1 से L1 कैंसिल, A से A कैंसिल, सो 4/R2 क्रॉस मल्टीप्लाई से ये R2 इधर आ जाएगा, तो R2 इक्वल टू 4, जो ये वैल्यू है 4 ओम, यही आपका न्यू रेसिस्टेंस है, ये आपका न्यू रेसिस्टेंस है। बट हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये पॉसिबल हुआ कैसे, सॉरी 4 इंटू 2 यहाँ पे 8 है, 4 इंटू 2 जो है हमारा यहाँ पे आपका 8 है, तो जो आपका न्यू रेसिस्टेंस आया है ये आपका 8 ओम हो जाएगा ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ये बोलेगा कि लेंथ में भाई हमने डबल कर दिया, एरिया को हमने हाफ कर दिया, तो इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत ज़्यादा करके जाएं। अब अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और भी करें, तो सबसे पहले एक स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपको, रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर ऑफ लेंथ L इज़ 3 ओम। मीन्स आपको अभी जो वायर है आपके पास, इस वायर का जो लेंथ है ये आपको गिवन है, तो लेंथ है आपका L जो पहला लेंथ है, एंड जो रेसिस्टेंस है आपका 3 ओम है। एक्चुअली हम फर्स्ट इसलिए मानते हैं कि हमें कंपेयर करना होता है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड के आसपास ऐसे करके क्वेश्चंस बनाएंगे। जो हमारा है, द वायर इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स 12। मीन्स यूनिफॉर्मली स्ट्रेच का मतलब होता है एरिया, जो आपका पहला वाला जो एरिया था, आपका जो एरिया है, जो आपका एरिया वो अभी भी आपका A है। एंड अब हम बात करें अगर, तो अब ये लेंथ जो है हमारा, ये जो L2 जो हमारा लेंथ जो है ये आपका 12 हो गया, मीन्स डबल हो गया, पहले से पहला वाला L था, अब ये बिकम डबल हो गया। जो रेसिस्टेंस है ये हमसे पूछ रहा है व्हाट, एंड जो एरिया है ये आपका एग्जैक्ट वही है, बिकॉज आपने यहाँ पे यूनिफॉर्मली स्ट्रेच किया है, मीन्स एरिया में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले कंडीशन में रेसिस्टिविटी फाइंड करते हैं, तो आपको पता है क्या होता है, रेसिस्टेंस इंटू एरिया, तो रेसिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन का लेंथ, लेंथ आपका L है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन पे, सेकंड केस पे, तो जो आपका बाद वाला रेसिस्टिविटी है ये आपका हो जाएगा रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस आपको पता नहीं है, बट आपको एरिया पता है A1, एंड लेंथ आपको पता है 12, लेंथ आपको पता है 12। अब आप 1 इक्वेशन को, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, 1 को 2 से आप डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ρ1 इंटू ρ2, सॉरी ρ1 बाई ρ2, एंड इधर हो जाएगा 3A1 अपॉन L ये वाला, एंड इसे आप डिवाइड में रखेंगे तो 2L आपका ऊपर में हो जाएगा, एंड R2 इंटू का A, एंड L से L गया, A1 से A1 गया, और ये आपका सेम होता है, मैंने आपको पिछले भी बताया था। तो जो आपका वैल्यू आएगा ये आपका आ जाएगा, ये आपका 1 आया इधर, एंड ये आपको आया 3 2 जा 6, 6 अपॉन का R2, सो R2 इक्वल टू हो जाएगा 6 ओम। तो ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, आप इसको बहुत ही अच्छे से करके जाएं। नेक्स्ट अगर हम सेकंड क्वेश्चंस के आगे चले सीरीज पे, तो कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर। तो जो आपका लेंथ है ये आपका 1, जो आपका लेंथ आया ये आपका 1 किलोमीटर का वायर है, मीन्स की जो वायर की लंबाई है ये आपको 1 किलोमीटर है। आप ऐसे नहीं बनाएगा, इसको मीटर में चेंज कर देगा, बिकॉज आपको सारे फॉर्मूला में ऐसा यूनिट करना होता है। इसको आप 10 टू द पावर 3 मीटर भी लिख सकते हैं। एंड जो रेडियस है, एंड जो रेडियस है आपका वो 1 mm है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से आपको डिवाइड करना होगा, ये मीटर में आ गया, तो आप इसे लिख सकते हैं 10 का पावर -3 मीटर। जो रेसिस्टिविटी आपको गिवन है ये आपका 1.7 इंटू 10 का पावर -8 ओम, ये रेसिस्टिविटी आपको। तो आपको जो फाइंड करना है ये फाइंड करना है आपको रेसिस्टेंस। आप रेसिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, रो इंटू L बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। तो R इक्वल टू रो का वैल्यू आपको पता है 1.7 इंटू 10 का पावर -8। जो लेंथ आपका है ये भी आपको पता है 10 का पावर 3, एंड जो आपका एरिया होगा पाई स्क्वायर 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, एंड जो रेडियस आपको यहाँ पे गिवन है वो 10 का पावर -3, तो 10 का पावर -3 का स्क्वायर। जो आगे हम चलेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.7 इंटू 10 का पावर -8, 10 का पावर 3 अपॉन 3.14 इंटू, इस पर स्क्वायर हो जाएगा तो 10 का पावर -6। अब अगर हम पूरे कैलकुलेशन को एक साथ डील करें तो जो कैलकुलेशन का तरीका है वो ये आप करेंगे कि सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को आप एक साथ डील करेंगे, एंड जो आपको ये जो 10 का पावर दिख रहा है इसे आप अलग करेंगे डील, तो 10 का पावर 3 अपॉन 10 का पावर -6। अब अगर आप 1.7 को 3.14 से डिवाइड करते हैं
तो आप फिर अगेन कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। 1.7 डिवाइडेड बाई 3.14। सो जो आपका वैल्यू आया है ये आपको मुझे मिला 0.54 इंटू 54 0.54 एंड जो आपका यहाँ पे कैलकुलेट करने पे आएगा ये आपका हो जाएगा आपका ये 10 का पावर -6 ऊपर जाएगा 10 का पावर 6, तो 10 का पावर -8 इंटू 10 का पावर 3 एंड 6 9 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आपका आएगा 0.54 10 का पावर ये -8 है प्लस 9 तो आपको 1, और जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.4 हो जाएगा। यही आपका रेजिस्टेंस है 5.4। जो ये सब बहुत ही ज़रूरी का है, आप इसे बहुत अच्छे तरह से जान लें। तो सबसे पहले ये वाला न्यूमेरिकल्स आप बहुत अच्छे से देख लें, इसको कैसे बनाया जाता है, ये वाला देख लें अच्छे से एंड ये वाला देख लें। 3 क्वेश्चंस अगर आप देख के जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आप इन पॉइंट सबको डील करें कि रेसिस्टेंस जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है तब प्रोड्यूस होता है, और रेसिस्टिविटी नेचुरल रेसिस्टेंस है। आप उसे पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स की एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करें ना करें रेसिस्टिविटी होगी। जो फॉर्मूला रेसिस्टिविटी का था ये था, यूनिट आपको ओम मीटर था एंड जो पॉइंट्स थे की पॉइंट्स ये आपका डेफिनेशन था। यहाँ पे आप ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि अगर किसी वायर का लेंथ 1 मीटर है और एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर है तो उसका रेसिस्टेंस ही उसकी रेसिस्टिविटी होती है, मीन्स कि दोनों का वैल्यू सेम होता है। हाई रेसिस्टिविटी पे पुअर कंडक्टर हो जाता है। कॉमनली इसको जो यूज करते हैं रो से करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई मटेरियल यूज करें जो मेटल है तो आपको टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ आपका जो रेसिस्टिविटी बढ़ता है, मीन्स उसकी कंडक्टिविटी कमती है। सेमी कंडक्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होता है और वो धीरे धीरे अच्छा कंडक्टर बनते जाता है। तो ये बहुत ही एक वीडियो रहा। आप अगर हमें शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। तब तक के लिए जय हिंद।